अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैज़र्ड होता है, जो कि आप जिस टॉपिक पे भी रिपोर्ट बनाते हैं उस पे ये हैज़र्ड लाजमी आपने ऐड करना होता है, ठीक है। वो है फायर। फायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैज़र्ड है IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें मैंने ये हैज़र्ड लाजमी ऐड किया है, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो दुनिया की, ठीक है, जिस पे मैंने रिपोर्ट्स वगैरह में गाइड किया है, हेल्प किया, रिपोर्ट बनाई है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें ये जो फायर का हैज़र्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैज़र्ड होता है, ठीक है। तो आज जो ये हैज़र्ड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको आपने किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह लिखना है, ठीक है। कोई भी अगर आप में से जिसको IG2 रिपोर्ट में गाइडलाइंस चाहिए हो, रिपोर्ट बनवानी हो या कोई भी किसी टॉपिक पे भी, ठीक है, विद गारंटी के साथ और जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं उनके रिज़ल्ट प्रूफ के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलें डिस्कस करते हैं जो फायर हैज़र्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये रिपोर्ट है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके मुताबिक भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप हैज़र्ड बना सकते हैं कि वहाँ पे हैज़र्ड आपने किस तरह लिखना है, ठीक है। फायर जो है ये हैज़र्ड कैटेगरी है, ठीक है। नीचे जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये है हैज़र्ड। एक तो होता है हैज़र्ड कैटेगरी फायर, अब जो हैज़र्ड कैटेगरी है फायर है, ठीक है। हैज़र्ड कौन सा है, खतरा कौन सा है, वो नीचे एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। द वर्कर इज़ कटिंग अ स्टील पाइप विद ग्राइंडर नियर द जनरेटर फ्यूल पेट्रोल स्टोरेज। मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पे एक वर्कर है, ठीक है, या ग्राइंडर ऑपरेटर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो स्टील का जो पाइप है उसको काट रहा है। ज़ाहिर सी बात है जब आप ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, कोई स्टील या आयरन का पाइप या कोई भी मेटल आप जब उसको काटते हैं तो इससे स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, उससे एक चिंगारियाँ निकल रही होती हैं जिस तरह आप वेल्डिंग में होती हैं। तो इसी तरह जो है वो साथ ही उसके जो है फ्यूल पड़ा हुआ है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, उसके बैरल्स पड़े हुए हैं। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, डीजल बैरल्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप यहाँ पे सॉल्वेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एजेंट्स आप लिख सकते हैं जो कि जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैज़र्ड की आपको समझ आ गई। हैज़र्ड कैटेगरी कौन सी है, फायर है। हैज़र्ड कौन से वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वर्कर है या ग्राइंडर ऑपरेटर है, वो स्टील पाइप को जो है वो ग्राइंडर से काट रहा है, ठीक है, कटिंग कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा स्पार्क पैदा हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूम्स पैदा होते हैं, ठीक है, जो कि उसके साथ ही पेट्रोल बैरल्स पड़े हुए हैं जनरेटर के लिए जो आगे डीज़ल या फ्यूल यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो वो अगर ये 8 घंटे, अब कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी होती है, तो अगर मुसलसल ही वहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है तो जाहिर सी बात है किसी भी टाइम फायर एक्सप्लोजन हो सकती है अगर वहाँ पे सेफ्टी प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स मौजूद ना हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जो नेक्स्ट कॉलम है, ब्लॉक है, उसकी तरफ हम चलते हैं। हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, मतलब कौन ज़ख्मी हो सकता है और कैसे हो सकता है। एक ग्राइंडर टेक्नीशियन है वहाँ पे, आप यहाँ पे ग्राइंडर ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, 2 हेल्पर हैं उसके साथ, ठीक है, जो कि इस वन ग्राइंडर टेक्नीशियन 2 हेल्पर्स एंड अदर वर्कर्स हु वर्क दिस एरिया विल बी अफेक्टेड बाय फायर बिकॉज। अब हमने रीज़न भी लिखनी है किस तरह, बिकॉज ये तो हमने लिखनी है कौन कौन इससे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। Because the steel grinding produces the flames and sparks, it will be reason for fire because the petrol is a fuel for fire, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पेट्रोल है जाहिर सी बात है वो जल्दी आग को पकड़ता है, ठीक है, और वहाँ पे स्पार्क पैदा हो रहे हैं ग्राइंडिंग का काम करने की वजह से। तो इसी वजह से ये आग इस तरह लग सकती है। आपने रीज़न लाजमी बतानी होती है, ये नहीं है कि आपने वो माइट भी हार्म्ड आपने बता दिया कौन कौन ज़ख्मी हो सकता है, आगे आप बता देते हैं कि इससे ये इंजरीज हो सकती हैं। इसी वजह से रिपोर्ट जो है IG2 की आपकी रेफ़र हो जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फायर विल बी बर्निंग इज़ अ डैमेज टू द प्रॉपर्टी भी इससे डैमेज हो सकती है, ठीक है। सीरियस बर्न इंजरीज, कम्प्लेक्स इंजरीज, बर्न इंजरीज अफेक्ट मसल्स, बोन्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। द respiratory system can be damaged with the possible airway obstruction, respiratory failure and respiratory arrest and possibility of death। मतलब यहाँ पे डेथ हो सकती है, जो सांस है वो बंद हो सकती है, दम घुट सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आप लिख सकते हैं, आपने वहाँ पे इसके फैक्ट भी बता दिए हैं, ठीक है। ये आपके 2 हो गए ब्लॉक, ठीक। अभी इसकी बेस पे आपकी रिपोर्ट रेफर नहीं होगी। फ़र्क जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं, व्हाट ऑलरेडी डूइंग या डन में क्या है, तो यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इंस्टॉल्ड एट डेजिग्नेटेड एरिया इन वर्क, मतलब वहाँ पे फायर को कंट्रोल करने के लिए अगर आग लग भी जाती है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं। सेफ्टी स्टिकर्स आर अवेलेबल ऑन ड्रम्स हाईली फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब वहाँ पे सेफ्टी के जो पोस्टर्स हैं वो पड़े हुए हैं। पोस्टर भी लिख सकते हैं, साइन बोर्ड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी साइन बोर्ड्स भी आप लिखे हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द टेक्नीशियन हैव सेफ्टी हेलमेट्स ओवरऑल सूट एंड सेफ्टी बूट्स, मतलब उसको पीपीज वगैरह कुछ प्रोवाइड किए गए हैं कुछ हद तक, ठीक है। यहाँ पे आप ये रिमूव भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
आगे फर्दर कंट्रोल्स में आपने हिरार्की ऑफ कंट्रोल को लाजमी फॉलो करना होता है। एलिमिनेशन, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, ठीक है, पीपीज ट्रेनिंग वगैरह इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्सर पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है सम टाइम। हिरार्की ऑफ कंट्रोल का ये आया हुआ था जून या जुलाई वाले पेपर में, ठीक है। आगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, कॉलम की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें आपने आगे फरद ये जो कंट्रोल्स बताने होते हैं, ठीक है, कि कौन से कंट्रोल मेजर कंपनी को प्रोवाइड करने चाहिए इस हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए। मैंने लिखा है मस्ट इंस्टॉल द प्रोटेक्टिव शीट्स बिटवीन द ग्राइंडिंग वर्क्स, मतलब वहाँ पे शीट्स प्रोवाइड कर दें आप, ठीक है, उस एरिए में, मतलब कि वहाँ पे स्पार्क जो है वो अगर प्रोड्यूस भी हो तो वो उस वाल के साथ या शीट्स के साथ हिट हों, मतलब उसके साथ, मतलब जैसे कि आप मतलब एक दीवार बना देते हैं, ठीक है, पेट्रोल के साथ दीवार बना देते हैं ताकि उसके साथ स्पार्क हिट ना हो, ठीक है। शिफ्ट द ग्राइंडिंग एक्टिविटी टू द अनदर सूटेबल प्लेस, यहाँ पे ये अगर कंट्रोल ये प्रोवाइड किया कि आप उस एक्टिविटीज़ को, जो ग्राइंडिंग की एक्टिविटी हो रही है, किसी और जगह मुंतकिल कर दें, ठीक है। नंबर 3 पे प्रोवाइड द सेपरेट सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, प्रोवाइड द सेपरेट फ्यूल स्टोरेज एरिया फ्राम आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब कोई और एरिया उसके लिए डेजिग्नेट कर दें आप, जो पेट्रोल पड़ा हुआ है या जो बैरल्स पड़े हुए हैं, जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको आप उसके लिए एक अलग स्टोरेज बना दें, ठीक है। मॉनिटर द फायर हैज़र्ड्स टाइम टू टाइम एट वर्क साइट, वहाँ पे जो हैज़र्ड्स हैं फायर के, उसको टाइम के साथ साथ मॉनिटर करें, ठीक है। HSE मैनेजर की भी जिम्मेदारी होती है, सुपरवाइज़र की भी, कि वो बार बार देखे। एक्सप्लेन द फायर हैज़र्ड इन टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, ठीक है। ये इसके लिए आगे टाइम स्केल भी मैंने दिया हुआ है। जो फर्स्ट कंट्रोल है उसके लिए मैंने 1 वीक का दिया हुआ है, दूसरे के लिए मैंने 1 वीक का दिया हुआ है, तीसरे के लिए मैंने 3 वीक्स का दिया हुआ है, 2 डेज़ का मैंने दिया हुआ है, चौथे नंबर पे जो है मैंने कंट्रोल में ये प्रोवाइड किया, मॉनिटर द फायर हैज़र्ड टाइम टू टाइम, ठीक है। एक्सप्लेन द फायर हैज़र्ड इन टूल बॉक्स टॉक मीटिंग 1 डे, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है टूल बॉक्स टॉक जो होती है वो डेली बेस पे प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद आगे प्रोवाइड पीपी सेफ्टी गॉगल्स एंड हैंड ग्लव्स वगैरह, ठीक है। इसके लिए मैंने 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ये है कि उसको जो है फायर ब्लैंकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, पीपीज़ के लिए हमेशा 1 वीक का टाइम आप दे सकते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर फायर रिलेटेड रिस्क एंड एमरजेंसी एक्सकेवेशन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करें उस वर्कर्स को जो ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे इसके लिए भी मैंने 2 वीक्स का टाइम दिया हुआ है। मैकेनिकल सुपरवाइज़र है रिस्पॉन्सिबल पर्सन में, दूसरे नंबर पे मैकेनिकल सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है किस तरह की एक्टिविटीज़ को वो देखे। HSE मैनेजर है, ठीक है, जो कि फायर के हैज़र्ड को वो भी देखता है, ठीक है। और फायर टूल बॉक्स स्टॉक ज़ाहिर सी बात है सेफ्टी ऑफिसर HSE मैनेजर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे ट्रेनिंग में भी HSE मैनेजर ही आएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर भी आता है जो पीपीज़ वगैरह, यहाँ पे आप फाइनेंस डायरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि पीपीज़ वगैरह जिसकी ज़िम्मेदारी होती है प्रोवाइड करना, ठीक है। हेल्थ सर्विलेंस भी आप इसमें लास्ट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फर्दर किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी जगह फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं।